Welcome everyone to the best episode of 4 important candlestick pattern. आई होप इससे पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आप लोग देख लिए होंगे। एपिसोड 1 में हम बात कर रहे थे सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर और एपिसोड 2 में आप सीखे सारे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आज आप सीखने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इससे पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो सीखे हैं, आप अगर पहला 2 एपिसोड नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। आज का ये जो सेशन है उसमें भी बनता हुआ देखेंगे। आज इस पैटर्न कैसे बनता है, वो कैसा इंडिकेट करता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बहुत कुछ जानना बाकी है। आज का ये वीडियो हाईली इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आप फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड 2 नहीं देखे होंगे तो मैं उसको आई बटन में लिंक दे देता हूं। अब जाके ये 2 एपिसोड को आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं। आज आई टोल्ड यू दिस इज फाइनल एपिसोड, जिसमें आप सीखने वाले हैं वो 4 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको बहुत काम आने वाला है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले हम देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद वो पहले नीचे आ जाता है। सबसे पहले ये लो लगाता है, फिर से ये ऊपर जाके इसका हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद जब मार्केट नीचे आता है, इसके बाद थोड़ा नीचे आके यहाँ क्लोजिंग करता है। इसी को बोलते हैं हैमर। देखिए इधर कलर मैटर नहीं करता है, रेड रहे या ग्रीन रहे वो मैटर नहीं करता है। हैमर जब भी बनेगा, ऊपर से ट्रेंड आ रहा होगा, हैमर इसी जगह पर बनेगा, यहाँ पर हैमर बनेगा। इसके बाद यहाँ से मार्केट मोमेंटम करेगा ऊपर के साइड। आइए हम देखते हैं स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम 1-2 चार्ट आपको दिखाएंगे जहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। आपको क्या करना है, ये सीखने के बाद आपको जाना है आपका स्क्रीन के ऊपर, वो सारे चीज़ को आपको फाइंड करना है, आपको बैक टेस्ट करना है, आपको फॉलो करना है, वो कैसे बन रहा है चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है। आप इस चार्ट पर देखिए मार्केट नीचे जा रहा था, मार्केट को सेलर कंट्रोल कर रहे थे। मार्केट यहाँ लगातार नीचे जाने के बाद अचानक मार्केट में बहुत सारा बायर आ गए हैं। सेलर का सभी पोजीशन को इधर बायर्स बाय कर लिए हैं। अचानक यहाँ पर एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है। यहाँ पर इसी हैमर कैंडल को देखकर जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इसी कैंडल को देखकर यहाँ पर वो समझ जाते हैं यहाँ पर मार्केट बायर्स ने कंट्रोल करने शुरू कर रहा है। इसी को देख के जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो सेल कर रहा था वो सभी सेलर यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बायर्स आते हैं। मार्केट यहाँ पर रिवर्सल होता है, ऑफसाइड को मूवमेंट करता है। इसी चार्ट में हम समझेंगे ये हैमर पैटर्न में कैसे ट्रेड करना है। इस चार्ट में आप देखिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, इसी सपोर्ट के जगह पर बाइंग एक्टिविटी हुआ है, एक हैमर बनाता है। उसी हैमर कैंडल बनने के बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं प्रीवियस स्विंग हाई तक। ये हो गया आपका सिंपल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए हम डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बेसिक में बता देता हूं। एग्जांपल के थ्रू में मैं आपको मार्केट में अंदर दिखाऊंगा, कहां पर आपको एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाना है वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं इसके बारे में बेसिक आपको बता देता हूँ। ये जो हैमर है बिल्कुल हाथोड़ी के तरह दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरह शैडो दिखाई देता है। जो बॉडी है वो नीचे की तरफ बनता है। ग्रीन कलर कैंडल भी बनता है और रेड कलर भी कैंडल बनता है। इसका मतलब कोई भी कलर का कैंडल बने इसमें से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये एक ही तरह का काम करेगा। सेम चीज इसी रेड कैंडल में भी होता है। ये जो बॉडी है 2 गुने से ज्यादा ऊपर शैडो है, इसके नीचे उसमें छोटा सा एक शैडो भी है। नीचे की शैडो आपको देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये सब देखने के बाद इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसी चार्ट में हम समझेंगे मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, मतलब सेलर के कंट्रोल में मार्केट है। इसके बाद अचानक एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इधर
सेलर का जो पोजीशन है वो बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है, मतलब बाय कर लिया है। इसके बाद मार्केट एक रिवर्सल होने वाला है, मतलब पुलिस ट्रेंड शुरू होने वाला है। सो आई होप कि आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के पैटर्न के ऊपर बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं इसका एंट्री और एसएल और टारगेट कैसा रहेगा, हम एनालिसिस करते हैं। मार्केट में इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। जैसे कि इसी चार्ट में आप देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, सपोर्ट के एरिया में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया है। इसको हम इन्वर्टेड हैमर क्यों मानेंगे, क्योंकि इसका जो बॉडी है छोटा सा है, इसका जो शैडो है ये बहुत बड़ा सा है, 2 गुना से ज्यादा है, तो इसी को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर इसी सपोर्ट के एरिया पर अचानक बायर्स ने आगे ये जो सेलर का जो पोजीशन है उसको कंट्रोल कर लिए। इसके बाद मार्केट रिवर्सल होने वाला है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट मान के चलना है। सबसे पहले आपको मार्क करना है इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई और लो क्या है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल को उसी का हाई को जब नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता है, आप वहां पर एक एंट्री बना सकते हैं और उसका जो स्टॉप लॉस है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जो टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई को आप मान के चलिए, नहीं तो 1:3 एटलीस्ट आप टारगेट रखिए। आई होप कि आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है डोजी कैंडल। ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी, वहां भी जाकर आप उसी कैंडलस्टिक के बारे में आप देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं ये डोजी कैसे बनता है। ये जो डोजी का जो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस होता है वो एक समान का होता है। ये जो डोजी होता है ये बेसिकली 4 टाइप का होता है: ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और 4 प्राइस डोजी। जैसे कि मैं आपको बताया, इसका ये जो डोजी है, ये डोजी का ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ये लगभग पूरा सेम रहता है। आपको ये नाम कुछ अजीब लग रहा होगा, आप इनका नाम याद ना रख पाए, लेकिन अब चिंता मत करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये नाम याद आ जाएगा। आइए हम देखते हैं चार्ट में ये पैटर्न कैसे काम करता है। देखिए, जब भी ये डोजी में आप ट्रेड करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक हाई में बनता है, नहीं तो कहीं पे एक सपोर्ट के एरिया में बनता है। जैसे कि देखिए, मार्केट में इधर एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है। आप यहाँ पर इसी कैंडल के बेस में आप ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसी डोजी का हाई और लो को मार्क करना है। नेक्स्ट कैंडल जब ब्रेक करता है, इसी में आपको एंट्री प्लान करना है, और आपका जो एसएल रहेगा, ये जो 2 कैंडल का जो हाई रहता है उसी के ऊपर आप एसएल रखिए। इसके नीचे आप पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, और जो टारगेट रहेगा प्रीवियस सपोर्ट आपका टारगेट रहेगा, नहीं तो 1:3 आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये तो समझ गए आप, ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी। आइए इसी को हम चार्ट में देखते हैं। ये हाई ब्रेक जब करेगा उसी टाइम आपको एंट्री करना है, मतलब बाइंग पोजीशन डालना है, और इसका जो एसएल रहेगा ये डोजी के नीचे आपका एसएल रहेगा, और इसका जो टारगेट रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई आपका टारगेट रहेगा, नहीं तो 1:3 1:4 आपका टारगेट रहेगा। इसके बाद जो तीसरा कैंडल होता है लॉन्ग लेग डोजी। इस डोजी में ऊपर की शैडो और नीचे की शैडो जो होता है ये लगभग सेम होता है। इसको हम इनडिसाइड कैंडल कहते हैं। आइए हम इसको चार्ट में समझेंगे। जब भी एक कैंडल बनता है, मार्केट में एक साइडवेज आ जाता है, नहीं तो ये कैंडल जब बनेगा आपको थोड़ा रुक जाना है और देखना है मार्केट कहाँ जाने वाला है। इसका मतलब ये है, मतलब ये कैंडल जब बनता है कोई भी ट्रेंड नहीं दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सेलर्स ने नीचे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फाइनली वो जो क्लोजिंग हो गया वो ओपन के पास आके क्लोजिंग हो गया। मतलब बायर्स और सेलर्स पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जाने के लिए। जब क्लोजिंग होता है वो ओपन के पास आके क्लोज हो जाता है। ये कैंडल को अगर आप ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करना है, जब भी ये कैंडल का हाई और लो को ब्रेक करेगा, जिस साइड आपको ब्रेक करेगा उसी साइड आपको ट्रेड प्लान करना है। और आखिरी जो डोजी है वो है 4 प्राइस डोजी।
ये जो डोजी है चार्ट में ये अर्थहीन होता है, मतलब इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। ये बनने से चार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बनने के जगह पे आप ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। ओके, ये डोजी के बारे में आप डिटेल्सली समझ गए हैं। फोर्थ नंबर पे जो कैंडल आता है वो है मारुबाजू कैंडल। इन सिंपल टर्म मारुबाजू कैंडल वो कैंडल स्टिक होता है जिसमें कि ऊपर विक और लोअर विक नहीं हो। फिर से समझ लीजिए, वो कैंडल स्टिक जिसमें ना ऊपर विक हो ना लोअर विक हो, मतलब सिर्फ बॉडी है, इसी को मारुबाजू कैंडल बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें से शैडो, ऊपर शैडो नीचे शैडो नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटा सा रह जाता है, फिर भी उसको हम मारुबाजू कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है बुलिश और दूसरा होता है बेरिश। लोएस्ट पॉइंट वही होता है जहां मार्केट ओपन होता है और क्लोज पॉइंट भी वही होता है जहां मार्केट क्लोज होता है। वो कैंडल, उसका जो नेम है मारुबाजू, ये जापान का नेम है। रेड कैंडल होता है स्ट्रांगली बेरिश कैंडल और ग्रीन कैंडल होता है स्ट्रांगली बुलिश कैंडल। अभी उसको ग्राफ में देखते हैं, वो ग्राफ में कैसे दिखता है। तो चलिए ग्राफ में चेक करते हैं। एक ग्राफ में इसी कैंडल को देखिए, ये होता है बुलिश मारुबाजू कैंडल। एक काफी लंबा कैंडल है तो इसको मारुबाजू कैंडल बोलते हैं। अगर मारुबाजू कैंडल जब फॉर्मेशन होता है, अगर उसी टाइम उसका जो वॉल्यूम रहता है वो अगर काफी ज्यादा बढ़ता होगा तो अब समझ लीजिए ये जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। चलिए देखते हैं ये बेरिश मारुबाजू कैंडल चार्ट में कैसे दिखता है। इधर देखिए एक बेरिश मारुबाजू कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और भी हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। इधर भी और एक बेरिश मारुबाजू कैंडल होता है। ये जो बेरिश मारुबाजू कैंडल है, बॉडी के कंपैरिजन में शैडो बहुत कम है। अगर बुलिश मारुबाजू कैंडल आप चार्ट में देख लिए, इसका मतलब मार्केट स्ट्रांगली बुलिश होने वाला है। उसी सेम केस अगर बेरिश मारुबाजू अगर देख लिए, इसका मतलब मार्केट स्ट्रांगली बेरिश होने वाला है। बुलिश मारुबाजू कैंडल जो है वो क्लियरली बुलिश ट्रेंड दिखाएगा और बेरिश मारुबाजू कैंडल जो है वो क्लियरली बेरिश ट्रेंड दिखाएगा। अगर किसी भी ऑफ ट्रेंड में अगर बेरिश मारुबाजू कैंडल देख लिए, इसका मतलब मार्केट रिवर्सल होने वाला है, स्ट्रांगली ट्रेंड चेंज करने वाला है, बेरिश होने वाला है। ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा यानी बेरिश हो जाएगा। चाहे स्टॉक मार्केट में आप बिगनर हो या एडवांस लेवल पर, ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी अभी रिसेंटली मार्केट का जर्नी शुरू किए होंगे, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम 4 डिफरेंट कैंडलस्टिक के बारे में बात किए हैं। मैं पूरा सिंपल से बता चुका हूं और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम लाइव एग्जांपल पे देख लिए हैं वो प्रैक्टिकली कैसे बनता है और कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करिए, इस वीडियो को और 1-2 बार देख लीजिएगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको भी पसंद है। और अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए। काफी सारा स्टॉक के इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।